हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, 3rd ग्रेड रीट शिक्षक भर्ती मेंस एग्ज़ाम 2026। तो अभी से अगर मैं बात करूं, आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आज से लगभग मान के चलो 120 प्लस दिन हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पे 120 दिन की सफल रणनीति की बात करेंगे। ठीक है, आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, 120 दिन की सफल रणनीति पे चर्चा करेंगे। इसके लिए हमें दोस्तों छोटे छोटे जो गोल हैं वो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, छोटे छोटे गोल बनाने पड़ेंगे, उसके लिए फिर अचीव करना पड़ेगा। तो 120 दिन की हमने बात की है आपसे, 120 दिन की सफल रणनीति बनानी है। छोटे छोटे टारगेट फिक्स करने हैं, उन टारगेट को फिर अचीव करना है। ठीक, तो पहला जो टाइप्स है वो देखो, टाइप्स 1 है। यहाँ पे टाइप्स 1 पे यानी पहले नंबर पे मैंने आपको रखा है विद्यालय सब्जेक्ट आपके रखे हैं। अब मान लो विद्यालय सब्जेक्ट आपका जैसे हिंदी है, हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश है, इंग्लिश के साथ आपका मैथ है, मैथ के साथ आप सोशल साइंस है, सोशल साइंस के साथ एक सब्जेक्ट आपका और छूट रहा है, वो है विज्ञान। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक, ये विद्यालय सब्जेक्ट विषय हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट आपको 20 दिन में निपटाने हैं। 5 सब्जेक्ट आपको 20 दिन में निपटाने हैं। इसके लिए आपको 10 घंटा रोजाना पढ़ना पड़े या 12 घंटा या 15 घंटा। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, 20 दिन के अंदर अंदर ये विद्यालय सब्जेक्ट हैं वो निपटाने हैं, आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, आगे चलते हैं, अपन बात करेंगे अब सेकंड स्टेप की। देखो, ये आ गया सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे हमने क्या रखा है उसको भी समझिए। वही रणनीति है 120 दिन की। ठीक है, पिछली जो वीडियो में वो पिछले जो पार्ट्स 1 में बताया था, वहाँ पे 20 दिन हुए थे। ठीक है, 20 दिन में आपको वो पढ़ना था। अब आगे की बात करूँ मैं, टाइप्स 2 में बात करूँ। देखो, टाइप्स 2 में आपको क्या करना है, टाइप्स 2 में आपको सेलेक्ट करके रखना है, ये सेलेक्ट करके रखना है शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षण विधियाँ और ICT। शिक्षण मनोविज्ञान अगर आप रोज़ाना 4 घंटे तैयार करते हो और शिक्षण विधियाँ भी 4 घंटे देते हो, शैक्षिक मनोविज्ञान के लिए 4 घंटा और 4 घंटे आप पर डे दोगे शिक्षण विधियों के लिए, और ICT के लिए पर डे दोगे 1 घंटा। कितना? 1 घंटा। ठीक है, टोटल आपको 10 दिन देने हैं। 10 दिन में इतना सारा मैटर आपका कंप्लीट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जितना मैं आपको बता रहा हूँ इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। चलिए, टाइप्स 3 पे पहुँचते हैं। 3 टाइप्स में हमने क्या रखा है उसको समझो आप। 3 टाइप्स में देखिए हमने रखा है यहाँ पे आपका, ये टाइप्स 3 है। 3 नंबर पे हमने रखा है भूगोल, इतिहास। भूगोल और इतिहास के लिए आपको 4 घंटा रोजाना देने हैं। कितना घंटा? 4 घंटा भूगोल पढ़ना है और 4 घंटा इतिहास पढ़ना है। ये लगभग मैं आपको बता दूँ, आपको देने हैं 15 दिन। कितना? 15 दिन देना है। 15 दिन के अंदर अंदर 4 घंटे रोजाना पढ़ोगे तो ना तो भूगोल का कोई टॉपिक बचेगा और ना ही कोई इतिहास का टॉपिक बचेगा। ठीक है, आराम से आप इतना सिलेबस कवर कर लोगे अगर आप 4 घंटे डेली, 4 घंटे रोजाना टारगेट बना के तैयारी करते हो तो। ठीक है, इन 15 दिनों में और कुछ नहीं पढ़ना। इन 15 दिनों में मात्र आपको भूगोल और इतिहास ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये टाइप्स 3 था। अब देखो, टाइप्स 4 की बात करते हैं। टाइप्स 4 में हमने डिवाइड किया है। देखो कौन कौन सा विषय लिया है हमने। यहाँ पे लिया है राजस्थान संस्कृति। क्या लिया है? राजस्थान संस्कृति। दूसरा लिया है राजस्थान राजनीति। तीसरा लिया है राजस्थानी भाषा। जो आपका राजस्थान संस्कृति है इसे आप डेली पढ़ोगे 4 घंटा। इसी प्रकार से जो आपका राजस्थान राजनीति है इसे पढ़ोगे आप डेली 2 घंटा। राजनीति भाषा है इसे आप पढ़ोगे 2 घंटा। कुल मिला के ये दिन का आपका 8 घंटे का टारगेट हो गया। ठीक है, ये अगर लगातार आप 10 दिन तैयारी करोगे, 10 दिन आपको लगातार पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना है। ठीक है, टाइप्स 4 के अंदर मैंने क्या बताया, टाइप्स 4 के अंदर। तो मैं गारंटी लेता हूँ इस प्रकार से आपका 10 दिन के अंदर अंदर
राजस्थान संस्कृति अगर 4 घंटे पढ़ते हो तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपका बच जाए, सारे के सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से राजस्थान जो राजनीति है, अगर आप 2 घंटा रोजाना दोगे तो 10 दूनी 20 घंटे, 20 घंटे में राजस्थान राजनीति आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कोई भी टॉपिक आपका नहीं बचेगा। इसी प्रकार से राजस्थानी भाषा के लिए भी 2 घंटा दोगे तो 10 दिन का मतलब 20 घंटे, 20 घंटे में आपका तैयार हो जाएगा। तो आपने स्टेप 4 भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं स्टेप 5 की ओर। स्टेप 5 क्या है, तो देखो टाइप्स 5 में क्या रखा है, इसे समझो आप। टाइप्स 5 में हमने रखा है, देखो यहाँ पे टाइप्स 5 में हमने रखा है जीके के लिए। किसके लिए रखा है? जीके, शैक्षिक परिदृश्य रखा है और करेंट अफेयर्स रखा है। जो आपका जीके है, जीके के लिए रोजाना आप 3 घंटा दोगे। जीके के लिए कितना देना है आपको? 3 घंटा डेली देना है। शैक्षिक परिदृश्य के लिए आप 3 घंटा डेली दोगे। इसी प्रकार से करेंट अफेयर है, करेंट अफेयर को आपको 2 घंटा डेली देना है। अब ये काम कितने दिन तक करना है? ये लगभग 10 दिन तक काम डेली करना है आपको। कितना? 10 दिन तक आपको डेली ये काम करना है। और 10 दिन के अंदर अंदर अगर आप 3 घंटा रोजाना जीके को देते हो तो 10 दिन में जीके आपकी ख़त्म हो जाएगी। और 10 दिन अगर आप शैक्षिक परिदृश्य को देते हो तो ये शैक्षिक परिदृश्य भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। 2 घंटा आपको करेंट अफेयर्स को देना है। तो इतनी बात आ गई समझ में। टाइप्स 5 पे अपने पहुँच गए। ठीक है, अब देखो टाइप्स 6। टाइप्स 6 में आपको क्या करना है? सिलेबस आपका लगभग संपूर्ण हो चुका है। ठीक है, टोटल आपका एक बार कंप्लीट हो गया है। अब आपका जब कंप्लीट हो गया है तो टाइप्स 6 में आप क्या करोगे? आपको टाइप्स 6 में करना है, मॉडल पेपर लगाने हैं। ठीक है, लगभग आप देखो 10 दिन तक मॉडल पेपर लगाओगे। कितने दिन तक? 10 दिन तक मॉडल पेपर आपको लगाने हैं। और 10 दिन तक कितने मॉडल पेपर लगाओगे? देखो 20 मॉडल पेपर हो जाएंगे आपके 10 दिन के लिए। अगर आप हर दिन 2 मॉडल पेपर लगाते हो तो, अगर आप हर दिन 2 मॉडल पेपर लगाते हो, हर दिन अगर 2 मॉडल पेपर लगाते हो तो आपके 10 दिन में 20 मॉडल पेपर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप 20 मॉडल पेपर ये लगा लेना। जब आप 10 दिन के अंदर अंदर 20 मॉडल पेपर लगा लोगे, फिर अगला जो स्टेप आएगा उसमें आपको क्या करना है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 7, देखो जब आप ये 20 मॉडल पेपर लगा लो, ठीक है, कितने? 20 मॉडल पेपर लगा लोगे, फिर आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एक आइडिया ये मिल जाएगा कि हमने जो 20 मॉडल पेपर लगाए हैं उसमें हमारी कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ मिस्टेकें हो रही हैं, कहाँ से क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको देखो अगले 15 दिन लगातार, फिर आपको अगले 15 दिन लगातार सुपर फास्ट रिवीजन करनी है। ठीक है, सुपर फास्ट रिवीजन करनी है। उन पॉइंट को ज़्यादा समय देना है आपको जहाँ पे त्रुटियाँ हो रही थी या जहाँ से क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको 15 दिन लगातार जम के पसीना बहाना है, जम के सुपर फास्ट रिवीजन करनी है। सभी सब्जेक्ट की आप 15 दिन के अंदर अंदर सुपर फास्ट रिवीजन कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट टाइप्स है आपका टाइप्स 8। ठीक है, अब जब आप सुपर फास्ट रिवीजन कर लोगे तो टाइप्स 8 में क्या है? देखो टाइप्स 8 में फिर आ गए हम 20 मॉडल पेपर लेके आ गए फिर। ठीक है, 20 मॉडल पेपर, 2 मॉडल पेपर हर दिन लगाना है आपको। 2 मॉडल पेपर हर दिन लगाना है। और कितने दिन लगाना है? 10 दिन लगाना है। ठीक है, 20 मॉडल पेपर आपने पहले लगाए थे और 20 मॉडल पेपर आपको फिर से लगाने हैं। अगर हर दिन यानी एक दिन बराबर 2, एक दिन बराबर 2 मॉडल पेपर आप लगाओगे तो 10 दिन का मतलब है 20 मॉडल पेपर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, टाइप्स 8 था ये। अब 20 मॉडल आप पेपर आपने दोबारा लगा लिए। फिर आपको क्या करना है? देखो फिर अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी त्रुटि रह गई है, अभी भी हमसे क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, कहीं पे भी मिस्टेक हो रही है, तो टाइप्स 9 में फिर से जाओगे आप। टाइप्स 9 में फिर से जाओगे, सुपर फास्ट रिवीजन फिर से करनी है। उन्हीं कोर्स की फिर से रिवीजन करनी है। और कितने दिन तक करनी है? आपको 10 दिन तक लगातार करनी है सुपर फास्ट रिवीजन। ठीक है, ये स्टेप कौन सा था? ये स्टेप आपका 9 था। अब देखो स्टेप 10 की ओर चलते हैं। स्टेप 10 क्या कह रहा है? स्टेप 10 आपसे क्या कह रहा है ये देख लीजिए। और स्टेप 10 जब आप पूरा करोगे तो लगभग आपके 120 दिन पूरे हो जाएंगे। देखो टाइप्स जो 10 है, 10 क्या कह रहा है उसको समझो। टाइप्स 10 ये कह रहा है 20 मॉडल पेपर फिर लेके आओ आप। 20 मॉडल पेपर यानी हर दिन, एक दिन बराबर 2 मॉडल पेपर। एक दिन में अगर आप 2 मॉडल पेपर लगाते हो तो 20 मॉडल पेपर करीब 10 दिन में आपके समाप्त हो जाएंगे। कितने दिन में? 10 दिन में समाप्त हो जाएंगे।
2 मॉडल पेपर लगाना है, हर दिन लगाना है, ठीक है। आज आपके अगर ये आपने पूरा छोटे छोटे टारगेट जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से टारगेट बना के अगर आप तैयारी करते हो तो आज यानी जो जब स्टेप आप 10 पे पहुँचोगे तो स्टेप 10 पे इस तरह से आपके 120 दिन पूरे हो गए, ठीक है। 120 दिन आपके पूरे हो गए और यहाँ पे अब आपकी तैयारी भी बेहतरीन हो गई, ठीक है। अब चलते हैं अगली स्टेप पे। देखो अगली स्टेप क्या है, देखो मैं आपको बता दूँ। अगली स्टेप आपकी ये है भाई, 120 दिन आपके पूरे हो गए थे कंप्लीट, ठीक है। प्रिय छात्र छात्राओं, आपने 120 दिन की सफल रणनीति बना के तैयारी की है तो आपकी इस बार एक सीट 100% पक्की होगी। इस बात की गारंटी है। अगर आपने पसीना बहाया है, जो मैंने आपको टाइम टेबल ये बना के दिया है या जो आपको पढ़ने का शेड्यूल बना के दिया है, एक प्रकार से शेड्यूल समझ लो, छोटे छोटे टारगेट बना के मैंने आपको ये बताई हैं बातें, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो 100% आपको सफलता मिलेगी, 101% गारंटी के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। ये छोटे छोटे अचीवमेंट देख लीजिए, छोटे छोटे टारगेट हैं, इनको अचीव करना है आपको, छोटे छोटे टारगेट बना के, ठीक है। ये लगभग 120 दिन का आपका मस्त प्लान है, ठीक है। 120 दिन की प्लानिंग आपकी सफल है, ये बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। इसी प्लानिंग पे आपको काम करना है, ठीक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना है। ये 120 दिन इसको फॉलो कर लो आप, ठीक है। और दुनियादारी को भूल जाओ, आप यूट्यूब को भी भूल जाओ। इसके बाद आप मोबाइल को सेट कर दो, फेसबुक, इंस्टा, आपका व्हाट्सअप सब आप बंद कर दो। 120 दिन आप जमकर इस प्लान के अनुसार परिश्रम निभाइए, आपकी नौकरी एक सीट आपकी पक्की है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।